नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक विजन एआई में, जहां मिलती हैं एआई से बनी जबरदस्त कहानियां और क्रिएटिव वीडियोस। एक था हरा तोता जिसका नाम मिट्ठू था और दूसरी थी एक छोटी सी समझदार चिड़िया। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों की आदतें बिल्कुल अलग थीं। चिड़िया बहुत मेहनती थी। वह हर सुबह सूरज निकलते ही उड़कर जंगल में चली जाती और पेड़ों के नीचे से दाने ढूंढती। कभी उसे गेहूं का दाना मिल जाता, कभी चावल का, और कभी कभी कोई छोटा फल भी मिल जाता। दिन सुबह सुबह मिट्ठू पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा दूर गांव की तरफ देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर गरम गरम जलेबी, लड्डू, समोसे और कचौड़ियाँ रखी हुई थीं। मिठाइयों की खुशबू हवा में फैल रही थी। मिट्ठू के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर मैं वहाँ से थोड़ा सा खाना ले आऊँ तो कितना मज़ा आएगा। वह धीरे धीरे उड़ते हुए उस दुकान के पास पहुँच गया। दुकानदार उस समय ग्राहकों को मिठाई देने में व्यस्त था। मिट्ठू ने मौका देखा और जल्दी से एक जलेबी का टुकड़ा उठाया और फुर्र से उड़ गया। वह खुशी खुशी वापस अपने पेड़ पर आया और मज़े से जलेबी खाने लगा। चिड़िया ने जब यह देखा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने धीरे से कहा, मिट्ठू, ये काम बिल्कुल ठीक नहीं है। चोरी करना बहुत बुरी बात होती है। मिट्ठू हंसने लगा और बोला, अरे चिड़िया, तुम भी ना इतनी मेहनत क्यों करती हो? देखो, मैं कितनी आसानी से स्वादिष्ट खाना ले आता हूँ। चिड़िया ने फिर समझाया, गलत रास्ता कभी अच्छा नहीं होता। आज नहीं तो कल तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन मिट्ठू ने उसकी बात को बिल्कुल हल्के में ले लिया। अगले दिन भी वही हुआ। चिड़िया जंगल में मेहनत से दाना ढूंढ रही थी और मिट्ठू फिर से मिठाई की दुकान की तरफ उड़ गया। इस बार उसने एक समोसा उठा लिया और फिर उड़ गया। दुकानदार जब शाम को अपनी मिठाइयाँ गिनने लगा तो उसे लगा कि कुछ मिठाइयाँ कम हो गई हैं। पहले तो उसे लगा कि शायद उसने गलती से कम गिनी होंगी, लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। अब दुकानदार को चिंता होने लगी। उसने सोचा कि आखिर उसकी दुकान से रोज़ सामान कौन ले जा रहा है। दिन बीतते गए और रोज़ थोड़ा थोड़ा सामान गायब होने लगा। दुकानदार बहुत परेशान हो गया। उधर चिड़िया बार बार मिट्ठू को समझाती रही कि चोरी करना गलत है, लेकिन मिट्ठू हमेशा हंसकर उसकी बात टाल देता था। एक दिन चिड़िया उड़ते उड़ते मिठाई की दुकान के पास पहुंची। उसने देखा कि दुकानदार बहुत दुखी बैठा है और सोच में डूबा हुआ है। दुकानदार धीरे धीरे खुद से बोल रहा था कि अगर मुझे चोर मिल जाए। चिड़िया उड़कर दुकानदार के पास गई और धीरे से सारी सच्चाई बता दी। दुकानदार यह सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने तुरंत योजना बनाई कि वह उस तोते को पकड़ने के लिए जाल बिछाएगा। अगले दिन सुबह दुकानदार ने एक मजबूत जाल तैयार किया। उसने जाल के बीच में ताज़ी और मीठी जलेबी रख दी। फिर वह चुपचाप दुकान के पीछे छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद मिट्ठू उड़ता हुआ वहां पहुंच गया। जैसे ही उसकी नज़र जलेबी पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। वह धीरे धीरे नीचे उतरा और जलेबी उठाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने जलेबी को छुआ, अचानक जाल उसके ऊपर गिर गया। मिट्ठू बुरी तरह फंस गया। वह घबरा गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ। दुकानदार तुरंत बाहर आया और बोला, अच्छा तो तुम हो मेरी दुकान से चोरी करने वाले। मिट्ठू बहुत डर गया और रोने लगा। उसी समय चिड़िया भी वहाँ पहुँच गई। मिट्ठू रोते हुए बोला, चिड़िया, तुम सही कहती थीं। अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज मुझे यह सज़ा नहीं मिलती। वह बहुत पछताने लगा और बोला, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। चिड़िया को अपने दोस्त पर दया आ गई। उसने दुकानदार से कहा कि अब इसे छोड़ दीजिए, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दुकानदार कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, अगर यह सच में अपनी गलती समझ गया है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। उसने जाल खोल दिया। मिट्ठू आज़ाद हो गया। मिट्ठू ने दुकानदार को धन्यवाद कहा। दुकानदार मुस्कुराकर बोला, अब अगर भूख लगे तो चोरी मत करना, बस मेरी दुकान पर आ जाना। मिट्ठू ने वादा किया कि अब वह हमेशा मेहनत करके ही खाना ढूंढेगा। फिर उसने जलेबी का छोटा सा टुकड़ा उठाया और धन्यवाद कहा। उसके बाद मिट्ठू और चिड़िया दोनों साथ साथ उड़कर अपने पेड़ की ओर चले गए। शाम का समय था और आसमान सुनहरा दिखाई दे रहा था। दोनों दोस्त अपने घोंसले में बैठ गए और खुश होने लगे। उस दिन के बाद मिट्ठू ने कभी चोरी नहीं की और मेहनत से ही अपना खाना ढूंढने लगा, और इस तरह दोनों दोस्त खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत रास्ता हमेशा मुसीबत में डाल देता है और ईमानदारी ही सबसे अच्छा रास्ता है।
याद रखो, गलत रास्ता हमेशा मुसीबत में डाल देता है। हाँ, मैं समझ गया। हाँ दोस्त, अब मुझे समझ आ गया है। मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ खाना ही सबसे अच्छा होता है। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा सच्चाई और मेहनत का रास्ता चुनना चाहिए। ऐसी ही और रोचक कहानियाँ और AI वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दीपक विजन AI को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली मज़ेदार कहानी में।